इस वीडियो में बात करेंगे योनो एसबीआई के नेक्स्ट फीचर के बारे में और इस फीचर का नाम है योनो कैश। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहां पर आपको योनो कैश का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप योनो कैश फीचर को यूज करना अच्छी तरह से सीख गए ना, तो आपका लाइफ और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वो इसलिए कई बार क्या होता है कि हम लोग मार्केट निकलते हैं या कहीं घूमने के लिए निकलते हैं, तो उस सिचुएशन में हम अपना एटीएम कार्ड ले जाना यानी डेबिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं और कभी भी हमें पैसों की सख्त जरूरत पड़ जाती है, तो हमारे बैंक में पैसे होते हुए भी हम उस पैसे को निकाल नहीं पाते हैं। मतलब कि एटीएम मशीन से हम निकाल नहीं पाते हैं, या फिर कहीं पर भी हमें शॉपिंग करना होता है तो हम बिना एटीएम कार्ड के शॉपिंग नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी जगहों पर आपको योनो कैश फीचर बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप बिना एटीएम कार्ड के किसी भी एसबीआई के एटीएम मशीन से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिना एटीएम कार्ड के किसी भी शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं पर भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, या किसी सीएसपी सेंटर पर जाकर के आप पैसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो इन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, किस तरीके से आप ये सारा काम कर सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग योनो एसबीआई एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर हर रोज की तरह एमपिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अकाउंट, डिपॉजिट, लोन्स, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा योनो कैश। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अकाउंट, डिपॉजिट या फिर कार्ड्स और योनो पे के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से पूरी डिटेल में बारीकी से समझाने की कोशिश किया है, तो आप लोग चेक जरूर कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे योनो कैश के बारे में। तो आप सिंपल योनो कैश वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉ कैश विदाउट ए फिजिकल डेबिट कार्ड, यानी कि आप बिना डेबिट कार्ड के, जो फिजिकल डेबिट कार्ड होता है, बिना डेबिट कार्ड के, बिना एटीएम कार्ड के आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कार्डलेस शॉपिंग भी आप कर सकते हैं और सिक्योर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है, इस तरीके से प्रोसेस करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप नीचे आइए, ऊपर में दो ऑप्शन दिखेंगे, रिक्वेस्ट न्यू और ट्रांजैक्शन का, और इस माध्यम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मेरे केस में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं तो फिर नहीं दिख रहा। अगर आप करेंगे इस तरीके से ट्रांजैक्शन तो आपको यहाँ पर दिखेगा, आप ओके कर दीजिए और रिक्वेस्ट न्यू पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है बेहतरीन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एसबीआई यूजर्स के लिए, क्योंकि अब के समय में अभी काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो मार्केट जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उन सारे जगहों पर एटीएम कार्ड ले जाना भूल जाते हैं और उस समय उनको प्रॉब्लम होती है। दोस्त यार से पैसा मांगते हैं तो मांगने में भी दिक्कत होती है, या फिर कई बार आपके दोस्त आपको पैसा देता भी नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर आपके बैंक में पैसा होते हुए भी आप पैसे को निकाल नहीं पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, तो भाई प्रॉब्लम तो हो जाती है ना। तो इसी चीज को लेकर के एसबीआई ने इसका समाधान निकाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एटीएम का यहाँ पर ऑप्शन है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉ मनी फ्रॉम एसबीआई एटीएम विद ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 20,000। इस बॉक्स में मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप एटीएम से, जो एसबीआई का एटीएम है, उस एटीएम मशीन पर जाकर के आप बिना डेबिट कार्ड के 20,000 रुपये तक पर डे निकाल सकते हैं। आपके भी केस में ये अपडेट मिल गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल एटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अगर आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा और यहाँ पर आपके बैंक में जितना भी बैलेंस है वो दिखेगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पैसे निकालना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एटीएम का डिलीवरी चैनल एटीएम होगा और अमाउंट आपको जितना भी निकालना है आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को 1,000 रुपया निकालना है तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपये इनपुट करूंगा। उसके बाद
आपको नीचे में एक नेक्स्ट का बटन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए नीचे में आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको योनो कैश पिन फॉर दिस ट्रांजेक्शन, मतलब कि यहाँ पर आपको इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए पिन सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए और ये पिन आपको याद रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद नीचे में फिर से नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक रिव्यू पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखेगा, डिलीवरी चैनल एटीएम दिखेगा, क्योंकि आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करेंगे। उसके बाद अमाउंट आप 1000 निकालेंगे, ठीक है, और योनो कैश पिन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप आई वाले बटन पर क्लिक करके अपना पिन चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री का एक ऑप्शन है, इसको आपको टिक मार्क कर देना है और कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, तो देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस है आप तब करिएगा जब आप कहीं पर फंसे हुए, आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप वहां पर तुरंत के तुरंत इस प्रोसेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नेवर शेयर दिस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विथ एनीवन, बैंक ऑफिशियल्स विल नेवर आस्क फॉर दिस डिटेल्स। मतलब कि आप कभी भी जो है इस पिन को या फिर डिटेल्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अब आपको करना क्या है, योर रिक्वेस्ट इज वैलिड फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स। अभी आपने इस प्रोसेस को किया और अभी से अगले 4 घंटे तक यह जो रिक्वेस्ट है वैलिड रहेगा, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके आसपास जितने भी नियरेस्ट अगर ब्रांच हैं या नियरेस्ट कैश पॉइंट है, तो वहां पर जाइए एटीएम मशीन के पास और वहां पर इन एटीएम होम स्क्रीन यूज योनो कैश, वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा होम स्क्रीन पर योनो कैश का। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मैसेज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कुछ स्लाइड करके। यहाँ पर देखिए आपको एक योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा। देखिए मैसेज के माध्यम से मेरे को मिल चुका है, मैंने ब्लर कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने जो पिन सेट किया है अभी अभी, उस पिन को भी आपको याद रखना है। उसके बाद वहां पर नेक्स्ट प्रोसेस होगा और वहां पर ट्रांजैक्शन नंबर इनपुट करने के लिए बोला जाएगा, आप डाल दीजिएगा। उसके बाद सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, आपने कितना कैश के लिए रिक्वेस्ट दर्ज किया है। उसके बाद सिर्फ आपको सबमिट करना है, पिन डालना है और कंफर्म करना है, आपका पैसा विड्रॉ हो जाएगा। मतलब कि अपने फोन के कैमरा से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा फर्स्ट टाइम, तब आप ये सारा प्रोसेस कर पाएंगे। किस तरीके से आप बिना एटीएम कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करके आप आसानी से बिना एटीएम कार्ड के पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी नेक्स्ट फीचर के बारे में। देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो है मर्चेंट पीओएस। मतलब यहां पर ये लिखा हुआ है, कलेक्ट मनी फ्रॉम एनी एसबीआई मर्चेंट पीओएस विथ ए ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 2000 पर डे। मतलब कि आप किसी भी एसबीआई मर्चेंट पीओएस के माध्यम से आप 2000 रुपये तक पर डे मनी कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और कितना आपको पीओएस कैश निकालना है यहाँ पर आप डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 500 रुपये। ठीक है, 500 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 2000 रुपये तक ही आप पीओएस के माध्यम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहाँ पर फिर से आपको पिन इनपुट करना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पिन इनपुट कर दीजिए। पिन डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखिए अकाउंट नंबर दिख जाएगा, डिलीवरी चैनल मर्चेंट पीओएस कैश, अमाउंट इतना कि योनो कैश पिन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आई एग्री करना है और कंफर्म कर देना है। तो इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और फिर से ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिख जाएगा मैसेज के माध्यम से। और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, कार्डलेस कैश सर्विस ये है, तो आपको किसी भी मर्चेंट के पास जाना है। ठीक है, प्लीज यूज द ट्रांजैक्शन नंबर एंड पिन फॉर विड्रॉल फ्रॉम एनी एसबीआई मर्चेंट पीओएस। ठीक है ना, किसी भी एसबीआई मर्चेंट पीओएस के पास जाना है और वहां पर इस पिन को आप यूज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन नंबर आपको डालना पड़ेगा और वहां से आप पैसे निकाल पाएंगे बिना एटीएम कार्ड के। लेकिन आपको पिन और ट्रांजैक्शन नंबर दोनों याद रखना पड़ेगा और ये वैलिड रहेगा 4 घंटे के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 4 घंटे के बाद जाते हैं तो दोबारा से आपको इस प्रोसेस को करना होगा। तो अब आप बैक कर लीजिए, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सीएसपी पॉइंट, यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट। रिसीव मनी फ्रॉम एसबीआई सीएसपी विथ ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 10,000। यानी कि अगर आप एटीएम मशीन के पास जाना नहीं चाहते,
तो पीओएस के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर सीएसपी पॉइंट के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है और सेम वही प्रोसेस रहेगा, आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप एटीएम के थ्रू 20,000 रुपए तक पर डे बिना एटीएम कार्ड के निकाल सकते हैं। पीओएस के माध्यम से आप सिर्फ 2,000 रुपए तक निकाल सकते हैं और यहाँ पर इस प्रोसेस के माध्यम से यानी कि सीएसपी पॉइंट के माध्यम से आप लोग 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस आपको करना होगा, पिन सेट करना होगा, कंफर्म करना होगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, यही सारा प्रोसेस आपको करना होगा। उसके बाद बैक आ जाइए। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है योनो शॉपिंग, जो कि कार्डलेस शॉपिंग है। शॉप विदाउट योर डेबिट कार्ड विथ ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 10,000। यानी कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं भी है, उस सिचुएशन में भी आप 10,000 रुपए तक अपने डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। इसका नाम ही रखा गया है कार्डलेस शॉपिंग। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मर्चेंट पीओएस शॉपिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जितने का आप शॉपिंग करेंगे अमाउंट इनपुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको पिन सेट करना होगा, तो यहाँ पर आप पिन डाल दीजिए। पिन डालने के बाद सिंपल नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद कंफर्म कीजिए। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आपके सामने ट्रांजैक्शन नंबर फिर से आ जाएगा। देखिए आ चुका है, योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर इज इतना। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको करना क्या है, प्लीज यूज द ट्रांजैक्शन नंबर एंड पिन फॉर शॉपिंग एट इम्पेनल्ड मर्चेंट्स। योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और ये भी रहेगा सिर्फ 4 घंटे के लिए ही वैलिड। उसके बाद अगर आप शॉपिंग करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, दोबारा से इस प्रोसेस को करना होगा। देखिए आपको करना क्या है इस प्रोसेस में, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं और कोई सामान खरीद रहे हैं, आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है और आपने इस रिक्वेस्ट को दर्ज किया है। 10,000 रुपए तक मैक्सिमम आप इस तरीके से परचेज कर सकते हैं किसी भी सामान को। तो आप वहां पर भी योनो का जो क्यूआर कोड होगा वहां पर स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर और पिन आपको इनपुट करना होगा और पेमेंट बिना एटीएम कार्ड के भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस को करके आप आसानी से बिना एटीएम कार्ड का यूज करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। इससे आपका लाइफ और भी ज्यादा आसान बन जाएगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप योनो कैश फीचर के बारे में जानते थे? क्या इसको यूज करना आप जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो कमेंट कीजिएगा और अगर जानते थे तो भी आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे आपको यह फीचर कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग योनो कैश में सारे फीचर्स को वन बाय वन करके अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब आप लोग सारे फीचर्स को सही तरीके से यूज भी कर पाएंगे काम आने पर। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, यानी सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल चल रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।